subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। साथ साथ हम कवर करने वाले हैं उनके क्या फैक्टर्स हैं, क्या उनके काइनेटिक्स हैं, क्या उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर्स हैं, और हम समझेंगे SN1 और SN2 में क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर आप डिटेल्ड SN1 को समझ नहीं पाए हैं अभी तक तो मेरे पुराने वीडियो को जरूर देखिए, मैंने SN1 रिएक्शन कंप्लीट कर चुका हूं। So if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below for the link. So let's discuss about the topic. SN2 reaction mechanism, इसे हम सिंपल वे पे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात करें इस रिएक्शन की, तो इससे पहले आपको जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की या SN1 रिएक्शन की, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। उसको अगर नहीं समझेंगे तो आप SN2 रिएक्शंस को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। जो डिफरेंसेस है वो हम साथ साथ बात करते चलेंगे। जैसे कि बात करें SN1, जहाँ पे 1 इंडिकेट करता है यूनिमोलिक्यूल को, SN2 2 इंडिकेट करता है बायोमोलिक्यूल को। इसका मतलब क्या है, जो रेट लिमिटिंग स्टेप की बात करें, रेट लिमिटिंग स्टेप में SN1 में केवल एक ही सबस्ट्रेट आपके डिपेंड करता है, जो हमारा होता है RX, अगर हम बात करें एल्किल हैलाइड के हाइड्रोलिसिस के एग्जांपल के रूप में। लेकिन SN2 रिएक्शन में दो रिएक्टेंट या आप जैसे कि RX है और KOH है, उन पे डिपेंड करता है। तो दोनों ही आपके डिपेंड करता है, इसलिए आपका बायोमोलिकुलर होता है। सो इन द रेट लिमिटिंग स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, इट इन्वॉल्व्स 2 मॉलिक्यूल्स। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, जबकि SN1 में 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। जो रेट है वो रेट पे डिपेंड करता है हमारे RX मेन सबस्ट्रेट हमारा है, और KOH एक तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, है ना। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए इसका जो रिएक्शन काइनेटिक है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक होता है। क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, जबकि SN1 का काइनेटिक क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो ये बेसिक डिफरेंस 2 मिल गया आपको। थर्ड बात करें, जो SN2 है उसमें ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट जो बनता है ना, ठीक है, वो बनता है, जबकि SN1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। ये हो गया थर्ड पॉइंट हमारे डिफरेंस का। बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो SN1 रिएक्शन सिंगल स्टेप में होते हैं, डबल स्टेप में होते हैं, 2 स्टेप में होते हैं, जबकि SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है। SN1 2 स्टेप, SN2 सिंगल स्टेप में। ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब बात करें इनके बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में। जो रेट होता है ना, SN2 में जो रेट डिपेंड करता है हमारे फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट पे, या 1 या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ठीक है, उतना कम हमारा SN2 होगा। ठीक है, जबकि SN1 में जो रिएक्शन रेट है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कि कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल बनता है। इसलिए हम जब समझते हैं कि जो SN1 रिएक्शन की बात करें, जहां पे कार्बोकेटाइन मेन इंपॉर्टेंट होता है, उस केस में जो स्टेबिलिटी है वो होता है टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक, ये पता है। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में बेसिकली कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस के अपोजिट वर्क करता है। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा वो SN1 होगा, या SN2 नहीं होगा। ठीक है, तो कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाले मॉलिक्यूल्स पे SN2 प्रेफर करते हैं। अब वो कौन से होते हैं, जाहिर सी बात है प्राइमरी पे होंगे, देन सेकेंडरी पे, देन टर्सरी पे। ये आपको पता ही है, हम आगे बात करने वाले भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बेसिक इसका रिएक्शन होता है। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्किल हैलाइड। तो प्रिफर्ड इन द प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये आपके प्राइमरी एल्किल हैलाइड पे प्रेफर होता है, क्योंकि इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस समझने के लिए समझते हैं। जैसे कि ये बात करें हम लोग टर्सरी की, तो टर्सरी में क्या होता है, ये हमारा सपोज X है, तो यहाँ पे आपके 3 जो कार्बन एटम है ना, ये वाला, वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है ना, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हाई होता है कि नहीं। लेकिन बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी में जो है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, मान लेते हैं इस तरीके से, मान लो आपका प्राइमरी की बात करें, या चलो इसमें भी आपका X हो गया और ये हमारा H हो गया, H हो गया, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो आपका थोड़ा सा कम होता है। ठीक, चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं क्या ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो इस लिस्ट में आपके प्राइमरी में प्रिफर्ड होते हैं, टर्सरी में प्रिफर्ड नहीं होते हैं। आपका कौन सा, SN2 रिएक्शन, SN2 की बात कर रहे हैं तब की केस है। चलिए अब आते हैं इसके रिएक्शंस पे। तो इसमें हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड का यूज़ करेंगे, और प्राइमरी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। SN1 में न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, इसमें वीक बेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बात करें H2O की हो या एल्कोहल की हो, इथेनॉल है, मिथेनॉल है, वो हम यूज़ करते हैं, और वही न्यूक्लियोफाइल है, वही सॉल्वेंट है। बट इस केस में जो हम हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH, NOH यूज़ करते हैं, और साथ में जो हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं ना वो हम एसीटोन, DMSO वगैरह लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जबकि SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जबकि SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ये भी एक डिफरेंस है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सिंगल स्टेप में होता है, और इसमें जो अटैक है ना वो बैक साइड अटैक होता है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनने वाला है। जबकि SN1 में बात करें उसमें फ्रंट अटैक और रियर अटैक दोनों हो सकते हैं। जो आपके न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी या सेम प्लेन पे भी और अपोजिट प्लेन पे भी अटैक कर सकते हैं। हमने सिंपली पढ़ते हैं कि हमेशा कि जो SN2 है वो बैक अटैक होता है और SN1 फ्रंट अटैक होता है, बट ऐसा नहीं है। SN1 फ्रंट और बैक दोनों अटैक कर सकता है, ठीक है। हमने ऑलरेडी स्टोइकोकेमिस्ट्री में बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए इसमें अब ये हमारे बेसिक रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस के बाद आते हैं मैकेनिज्म पे। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा, अब ध्यान दीजिए ये कैसे काम करता है। अब इसमें स्ट्रॉन्ग KOH यूज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग KOH में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है अटैकिंग पावर उसमें हाई होती है। आपके वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में वो वेट नहीं करता, वो वेट नहीं करता कि हमारा जो X है वो बाहर निकले फिर मैं अटैक करूंगा, ठीक है। ऊपर से इसमें प्राइमरी एल्किल हाइड में प्रिफर्ड होता है, जिसमें कार्बोकेटाइन जो है इजी बनता नहीं है, इसलिए आपका जो X है वो इजीली बाहर आपका जो कार्बन है वो जाने नहीं देता। तो होता क्या है इस केस में, जो हमारा जो OH न्यूक्लियोफाइल है वो रियर साइड से अटैक करता है और वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। इस केस में जो आपका सॉल्वेंट है, जो हमारा पोलर एप्रोटिक होता है, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना, पोलर सॉल्वेंट की टेंडेंसी है कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो बॉन्ड्स हैं, जो C और X के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उसको वीकनेस प्रोड्यूस करता है, उसको वीक करता है विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये पता होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो इस तरह एक्स में आते रहता है, तो इसका पार्सली नेगेटिव चार्ज, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। और हमारा जो OH है स्ट्रॉन्ग है वो वेट नहीं करता इसके निकलने का, वो डायरेक्टली अटैक कर देता है। बट पॉसिबल नहीं है कि सामने से अटैक करे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हैलाइड एटम तो जुड़ा हुआ है, इसलिए वो रियर साइड से अटैक करता है। जो प्लेन है ना, अब बात करें प्लेन की, तो ये हमारा प्लेन के एक अपोजिट साइड पे होता है ना, उस पे आके अटैक करता है एक तरीके से, 3 डायमेंशनल बात करें तो, ठीक। तो इसलिए हमारी ये ट्रांजिशन स्टेट होता है और ये बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए इसमें 2 स्टेप नहीं, ये कंप्लीटली एक सिंगल स्टेप ही है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा X जो है बाहर निकल जाता है, हमारा X और हमारा ये OH रियर साइड से अटैक करके जुड़ जाता है हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो हमारा एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं और इसमें केवल ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनता है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्टर अफेक्टिंग द SN2। यहाँ पे SN1 लिखा है, उसको मैं SN2 कर दूंगा, ठीक है, ये SN2 होगा, मैं ठीक कर दूंगा बाकी नोट्स में। चलिए पहला हमारा है काइनेटिक। काइनेटिक क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक है। हमने समझ में क्यों है, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन रेट है ना, वो रिएक्शन रेट हमारे जो सबस्ट्रेट है और न्यूक्लियोफाइल है, जो हमारा RX है और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों पे डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन हम लोग RX का बढ़ाएंगे तो भी रेट बढ़ेगा और KOH का बढ़ाएंगे तो भी रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो रिएक्शन रेट ऑफ SN2 डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ RX एंड KOH बोथ, जबकि SN1 में केवल RX पे डिपेंड करता था। इसमें सिंगल स्टेप में होते हैं रिएक्शन, याद रखिए। चलिए अब आते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड। जाहिर सी बात कर चुके हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे एल्किल हैलाइड का तो रिएक्शन रेट भी बढ़ेगा। इंक्रीज द रिएक्शन रेट विद द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स और बेस, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विद द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस,
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें। अब बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो बात करें एल्किल हैलाइड की। अगर एल्किल हैलाइड एक ही हो, मतलब एल्काइल फ्लोराइड हो, एल्काइल तो अलग मीटर है, लेकिन अगर एल्किल फ्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड है, एल्किल मिथाइल है, सॉरी एल्किल क्लोराइड है या एल्किल ब्रोमाइड है, तो इस केस में क्या होगा देखते हैं। जड़ से बात है हमारी लिविंग ग्रुप की बात करें तो आई स्ट्रॉन्ग होता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन आपका फ्लोरीन। तो इसलिए जो रिएक्शन रेट है बात करें तो अगर आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है ना, तो आर का जो रिएक्शन रेट है वो फास्ट होगा, देन आरबीआर का, देन आरसीएल का, देन आरएफ का, और ये SN1 और SN2 दोनों में ही होता है। ठीक है, तो कई बार हम समझते हैं कि जो SN1 में हाई होगा वो SN2 में कम होगा। ये ऐसा हर जगह पे रूल कोई है नहीं, ये ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, और ऐसा हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता है। कुछ जगह पे हम देखते हैं कि SN2 का रिएक्शन रेट SN1 के अपोजिट होता है। जैसे कि बात करें SN1 आपके टर्सरी में अच्छा होता है, जबकि SN2 प्राइमरी में अच्छा होता है, बट ये हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में, तो इस केस में हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जिसमें हमारा जो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है उसमें रिएक्शन रेट फास्ट होता है। तो उस केस में प्राइमरी मिथाइल हैलाइड है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही आपका कम है, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम का बहुत ही स्मॉल होते हैं। फिर प्राइमरी हैलाइड, इसमें भी आपका H स्मॉल है और एक R अगर बड़ा हो सकता है। देन सेकेंडरी, इसमें आपके दो बल्की ग्रुप हैं, R और R, और एक छोटा ग्रुप होता है, जबकि टर्सरी लेटरहेड में तीनों ग्रुप बल्की ग्रुप हैं। अब बल्की ग्रुप होने की वजह से आपके समझ लीजिए कि जो आपका OH है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो रियर साइड अटैक कैसे कर पाएगा, क्योंकि हर जगह से ब्लॉक है। इसलिए आपके स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर होते हैं, और इसमें SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही रेयर होता है या नहीं होता है, प्रिफरली वो SN1 में जाता है। ठीक, उसके अलावा बात करें रेट ऑफ स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट भी डिपेंड करता है, और जो स्टेबिलिटी है इस स्टेट की, ये स्टेट में अगर कोई भी और जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर देता है, स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाता है। स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाएगा तो वो रिएक्शन पहले होगा। ठीक है, और इसका जो इम्पैक्ट है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, वो स्टेरिक हिंड्रेंस से भी अधिक होता है। एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं, देखिए ये आपका एग्जाम्पल है CH3CO CH2Cl, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये CO है ना, और इसमें CH3Cl ये क्या है आपका, एक तरीके से प्राइमरी बोल सकते हैं या बोलते हैं मिथाइल बोल सकते हैं। ये प्राइमरी है, ये हमारा मिथाइल है, और ये हमारा ये क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है, जैसे से बात है स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में है, सबसे हाई किस में है, हाई आपका D में है, तो D सबसे लास्ट में होगा, देन प्राइमरी मतलब C होगा। अब इन दोनों केस में बात करें तो ये दोनों ही प्राइमरी है, ये मिथाइल है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबलाइज कर देगा और रिएक्शन फास्ट होगा। तो इसलिए आपका रिएक्शन रेट जो है A देन B देन C देन D, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा होते हैं इस मिथाइल ग्रुप से, बट स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने के बावजूद भी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हमारा CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, तो वो उस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है, इसलिए रिएक्शन रेट्स में आपके फास्ट होते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो SN1 रिएक्शन है वो आपके टर्सरी में होता है, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में, और इसके अपोजिट SN2 प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, टर्सरी में, ये हमको पता है ना। लेकिन कार्बोकेटायन का इसमें कोई रोल नहीं है, SN1 में ही कार्बोकेटायन का रोल होता है, SN2 पे नहीं होता है, तो अब उसकी वजह से जज नहीं कर सकते हैं कार्बोकेटायन की हेल्प से। ठीक है, तो हम जनरल पढ़ते हैं कि अपोजिट होता है, बट ऐसा होता नहीं है। सो जिसमें SN1 रिएक्शन फास्ट होता है उसमें SN2 रिएक्शन स्लो होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, याद रखिए, ये हर जगह पे फॉलो नहीं होता है। हम कुछ एग्जांपल समझते हैं इसको, जैसे कि देखिए अब एग्जांपल नंबर देखिए, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, सॉरी ये फिनाइल ग्रुप है, तो ये आपका बेंजाइल क्लोराइड है। तो ये जो आपका निकलेगा तो ये क्या बनेगा, एक तरीके से ये बनने वाला है CH2+, और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग या स्टेबल होता है। ठीक है,
तो जाहिर सी बात इसमें SN1 तो फास्ट होगा ही देन इसके कंपेयर पे, क्योंकि बेंजाइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, इस पे क्या बनेगा, ये बनेगा, सॉरी, क्लियर है। तो SN1 में क्या होगा, A देन B। अब बात करें SN2 की, तो SN2 में क्या होगा, देखिए ये जो हमारा फिनाइल ग्रुप है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें रेजोनेंस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगा ना, वहां पे ये नहीं बनेगा SN2 पे। ठीक है, वहां पे क्या होता है, एक जो बॉन्ड है ना वो क्रिएट होने लगता है ऐसा, तो वो स्प्लाइस करता है, इसलिए SN2 में भी आपका ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से आपका इसमें भी हमारा A देन B, तो दोनों पे सेम हो गया। सेम इसमें देखिए ये हमारा क्या बनेगा, एक तरीके से एलाइलिक, अगर बात करें SN1 की, तो SN1 में आपका सेम इसमें एलाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एलाइलिक ग्रुप होने की वजह से इसमें जो एलाइलिक कार्बोकेटायंस हैं वो बहुत स्टेबल होता है देन इसी कंपेयर पे। जाहिर सी बात है SN1 में तो A मोर देन B होगा, लेकिन SN2 की बात करें तो SN2 में भी, क्योंकि इसमें ये जो ग्रुप है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह वर्क करता है दोनों, तो ये आपके ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है, इसलिए इसमें भी रिएक्शन A मोर देन B होगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है जिसमें SN1 कम हो उसमें SN2 ज्यादा हो। ठीक, दोनों कई बार सिमिलर हो सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल मतलब बेस की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, और हाई कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस आपके रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ाते हैं, फेवर करते हैं, ये पता है हमको। ठीक है, अब बात करें अब इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे कि बात करें हम लोग रिएक्शन रेट की, तो अब जैसे कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो उसमें हमारा क्या है, NaOH KOH हम यूज करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, तो इन पे क्या होता है SN2 फॉलो होगा। लेकिन बात करें वीक बेस की, जैसे कि हमारा है वाटर है, हमारा एल्कोहल है, इस पे SN1 होगा। अगर हम वीक बेस यूज करते हैं तो उसमें SN2 रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होता है, ये कम होता है। ठीक है, अब आते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसमें हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, SN1 में पोलर प्रोटिक करते हैं। जो पोलर सॉल्वेंट का नेचर होता है कि वो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है कार्बन और हैलाइड के बीच में उसको कम करता है, बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। और प्रोटिक नेचर जो है, जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो निकलने वाले जो लिविंग ग्रुप है हमारा RX में X लिविंग ग्रुप है, तो X लिविंग ग्रुप को स्टेबलाइज करता है, बांध कर रखता है। ठीक है, ताकि वापस ना जुड़ सके। बट इसमें तो बाहर निकल नहीं रहा है, जुड़ने के बाद बाहर निकल रहा है, मतलब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप इधर से जुड़ रहा है और आपका जो हैलाइड ग्रुप है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसे सॉल्वेंट यूज करते हैं। एसीटोन है या DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या ईथर या DMF डाइमिथाइल फॉर्माइड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर। ये भी सेम SN1 की तरह ही सेम इसमें भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जो कि लो टेम्परेचर पे अच्छा होता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो E2 रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए इसलिए हम लोग टेम्परेचर को लो ही रखते हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट थे इस पे। अब इसको मैं फिर डिलीट कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा जो SN2 रिएक्शन में जो आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो NaOH हैं, जिसमें KOH है, यहाँ पे OH और OH जो है न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। उसके अलावा साइनाइड्स हैं, आपके SH हैं, आपके O फिनाइल ग्रुप है या SPH है, I- हैं, CH2- है, RNH2 या एमीन या अमोनिया, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं। जबकि SN2 में जो हमारा H2O, एथनॉल, मिथनॉल, एसिटिक एसिड, ये आपके वीक न्यूक्लियोफाइल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं रिएक्शन देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री सिंपल सा है, इसमें हमारा केवल इन्वर्जन अटैक ही होगा, उसमें फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं होता है, तो इसमें रियर साइड पे ही अटैक होता है। तो इसमें आपके सिंपल सा, जैसे कि बात करें R है, ये क्योंकि आपका X ग्रुप हैलाइड ग्रुप बड़ा होता है इसलिए वो नंबर 1, देन T, देन D। ये क्या है आपके ट्राइटियम, ये ड्यूटेरियम वगैरह है, ये हाइड्रोजन है ना, इसके ही आपके आइसोमर्स या आइसोटोप्स, सॉरी।
तो ये आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर हो गए। तो यहाँ से रोटेट करेंगे तो ये हो गया क्लॉकवाइज, मतलब आर है, आर कॉन्फ़िगरेशन का हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग KOH और DMSO यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो OH है वो आपके रेयर साइड पर अटैक होगा। तो इस तरीके से ये S बनता है। इसमें केवल इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनता है और केवल एक प्रोडक्ट बनता है, जबकि SN1 में फ्रंट अटैक और रेयर अटैक दोनों पॉसिबिलिटी है। तो उसमें रेसमिक मिक्सचर, एनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर्स भी बन सकते हैं। ठीक, क्लियर, ये बेसिक डिफरेंस है। अब आते हैं कुछ बेसिक, देखिए कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं। आइडेंटिफाई द SN1 और SN2। इसमें से SN1 और SN2 क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, CH3Br है। अब OH में तो डिफाइन नहीं है कि H2O से OH मिल रहा है, एल्कोहल से OH मिल रहा है, कि हमारा KOH से मिल रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है। लेकिन देखिए ये क्या है, हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है। हम जानते हैं कि SN2 रिएक्शन में हमारा मिथाइल ब्रोमाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड हम यूज करते हैं। टर्सरी होगा तो वो आपका SN1 होगा, प्राइमरी होगा तो SN2 होगा। इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारा, अब इसमें रेयर पॉसिबल है केवल, तो इसमें हम लोग रेयर साइड पे अटैक करके CH3 जोड़ देंगे और इसमें SN2 रिएक्शन प्रेफर्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए सेम, यहाँ पे क्या है, टर्सरी है। तो टर्सरी होने की वजह से इसमें SN1 रिएक्शन प्रेफर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं हमारा बेस कौन सा है। तो इसमें रियर अटैक और फ्रंट अटैक दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें हम लोग जो है रिएक्शन कराएंगे ना, तो एक हमारा फ्रंट अटैक कर सकते हैं इस तरीके से OH प्लस एक रियर अटैक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्लियर कार्बन हुए तो ही इंपॉर्टेंट है दो प्रोडक्ट का। क्लियर कार्बन नहीं होगा तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा। क्लियर कार्बन अगर होगा, अगर ये क्लियर कार्बन हुआ तभी इसमें आपके रेसमिक मिक्सचर्स बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये Cl है, KCN DMF है। अब देर से बात है, DMF आपका सॉल्यूशन क्या है, एक तरीके से एप्रोटिक सॉल्यूशन है ना। KCN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास सिंपल सा है, इसमें केवल बेक अटैक ही पॉसिबिलिटीज होता है। अब इसमें KCN भी है, स्ट्रॉन्ग है, बट इसमें H2O दिया हुआ है। तो इसमें आपके SN1, इसमें तो SN2 है, इसमें मेरे ख्याल से SN1 फॉलो होना चाहिए, क्योंकि जो सॉल्वेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, वीक बेस होता है। तो एक तरीके से इसमें क्या होगा, एक होगा रियर अटैक और एक होगा यहाँ पे OH, यहाँ पे CN होगा ना, इस तरीके से। मैं चेक करता हूँ एक बार और। ठीक, तो अगर ये क्लियर कार्बन नहीं है तो केवल एक ही बनेगा, है ना। अगर ये क्लियर कार्बन हुआ तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा, मतलब दो प्रोडक्ट। ठीक, तो ये हमारा SN1 है, SN2 है। तो इस तरीके से हमारा SN2 रिएक्शन भी खत्म हो चुका है। आपको बेसिक फैक्टर्स क्या हैं, क्या उनके बेसिक डिफरेंसेस है SN1 SN2 के, वो आपको समझ में आ गया होगा। सो इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्किल हैलाइड, जो बहुत ही इजी होगा, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं आपने कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। हमने एल्किन पे या एल्केन पे बात कर चुके हैं, जैसे कि हमारा हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ द एल्किन ये भी पढ़ चुके हैं। इसलिए मैंने कहा था कि एल्केन एल्किन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि एल्केन और एल्किन जब पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारे रिएक्शन आप पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे, चाहे वो एल्किल हैलाइड्स हो, एल्कोहल हो, एमीन हो, एसिटिक एसिड हो, ठीक है, इन सब पे यूज होने वाला है। कहीं ना कहीं वो आपस में रिलेशन होता है। सो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।